सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाकुतड़ी लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। ए मैं क्यों ए मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। आरे नूर जमाल के यही है पर्दा, यही है पर्दा। ए पटनी के पाइया प्राणेश्वर अक्षरातीत इस खिलवत के प्रकरण में मैं की पहचान करा रहे हैं। मैं एक सागर है जिसको कोई भी पार नहीं कर पाता। इन मैं में डूबया सब कोई, या को पार न पावे कोई। या को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीश होए। सबसे बड़ी राज्य की कृपा क्या है? जिसने अपने मैं के बंधनों को तोड़ दिया, उससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं होती। आपके सामने साक्षात राज्य आ जाए, मान लीजिए आपसे कह दें कि जो मांगना हो मांगो, आप क्या मांगेंगे? कोई इल्म मांगेगा, कोई बुजुर्गी मांगेगा, कोई कहेगा कि आप अपने जैसा बना लीजिए, कोई कहेगा कि मेरे सामने कोई टिक ना पाए ज्ञान में, शक्ति में। यही तो मांगेंगे आप। पुराणों में कई कहानियाँ आती हैं। किसी ने शंकर जी को खुश किया, किसी ने विष्णु भगवान को खुश किया, किसी ने ब्रह्मा जी को खुश किया कठोर तपस्या करके। क्या मांगा? धन मांगा, राज्य मांगा, पुत्र पौत्र मांगा। किसी ने मांगा कि मैं कभी मरूं ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने मांगा, रावण ने भी यही कुछ मांगा था। लेकिन सब कुछ नश्वर है। ये मैं मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। सबको मालूम है कि ये सारा संसार नश्वर है। जब ब्रह्मांड नश्वर है तो इस ब्रह्मांड में रहने वाले अविनाशी कैसे हो सकते हैं? जब सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं रहेगा, तब तक तो कैसे कोई चाहे देव हो या असुर इस संसार में अमर रह सकता है? लेकिन मैं हूँ और मेरा ये संसार है, मेरा ये घर द्वार है, मेरा ये शरीर है, मेरे ये परिवार के लोग हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द मनुष्य का चिंतन चलता रहता है। और यही क्या है? सबसे बड़ी माया है। ये मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। हमारे और धनी के बीच में पर्दा सबसे बड़ा क्या है? ये मैं का बंधन। जैसे अभी मैंने कहा कि राज्य आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? जो आपको संसार में दिखाई दे रहा है आप यही मांगेंगे ना, कि मेरे पास इतना ज्ञान आ जाए कि संसार में कोई भी मेरा मुकाबला ना करे। तो उस ज्ञान से क्या मिलेगा? आपकी चारों ओर जय जयकार हो जाएगी, आपका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई विद्वान है ही नहीं। आप रूप मांग सकते हैं कि मेरे जैसा कोई सुंदर ना हो। आप शक्ति मांग सकते हैं कि सारी पृथ्वी पर आपका एक छत्र राज्य हो जाए, कोई आपका मुकाबला ना करे। और क्या मांग सकते हैं? कुछ संसार में बाकी ही नहीं है। महामती जी ने क्या कहा? ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपनो, मेरा यही से मुद्दा है। मुझे अपना केवल प्रेम दीजिए। और प्रेम कितनी बड़ी कीमती चीज है। बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेमना पात्र।
जोग भाई सर्वे जीतिए का तात्पर्य क्या है? आप अपने अंतःकरण को पूरी तरह से जीत लीजिए। अंतःकरण को जीतने का तात्पर्य क्या है? रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण। आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में प्रकृति के जो सुख हैं वो 5 भागों में बटे हुए हैं। आँख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, नासिका सुगंध लेना चाहती है और जीवा 6 रसों का सेवन करना चाहती है। इसी में तो संसार का सुख है। मान लीजिए कि आपको सारे संसार का धन इकट्ठा करके दे दिया जाए, सारी पृथ्वी के एक छत्र मालिक हो जाएंगे, तो क्या करेंगे उस धन का? अच्छा खाएंगे, जितनी अच्छी से अच्छी चीजें हो सकती हैं खा सकते हैं। हीरे मोतियों से अपने शरीर को लाद लेंगे। कानों के लिए बहुत अच्छा संगीत की व्यवस्था करेंगे। स्पर्श सुख के लिए सुंदर वस्तुओं की तलाश करेंगे। आप अच्छे से अच्छे रूपवान से आप विवाह करने का प्रयास करेंगे, रूपवान या रूपवती से। यही तो सुख है, इसके अलावा क्या है? लेकिन इसके बाद क्या होगा? नचिकेता यमराज के पास जाते हैं। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम जो आत्मज्ञान की बात कर रहे हो ये मेरे से बात ना करो। तुम अप्सराओं का सुख मांगो, पुत्र पौत्रों का सुख मांगो, राज्य मांगो, सब कुछ देने को मैं तैयार हूँ। ये मैं वर देता हूँ कि तुमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान की बातें ना करो। ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ लालच दिया जा रहा है कि तुम अखंड राज्य मांग लो, अप्सराओं का सुख मांग लो, पुत्र पत्रों का सुख मांग लो, जितना धन चाहिए मांग लो। नचिकेता के कहता है कि मैं ये क्या करूँगा? जरेंत तेजा, ये विषय क्या है? इंद्रियों के तेज को छीण करते हैं। संसार में आप जितने भोगों को भोगेंगे उसका परिणाम क्या होगा? भोगों को आप नहीं भोगेंगे, भोग ही आपको भोग डालेंगे। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब को नहीं पीता है, शराब उसको पीती जाती है। वो सोचता है कि मैं शराब पी रहा हूँ। शराब कितने समय तक पिएगा? दुनिया में तो अरबों बोतलें शराब है और उसका शरीर एक सीमित दायरा रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि शराब उसके जीवन को पी जाती है। इसलिए भर्तृहरि क्या कहते हैं? भोगा न भुक्ता, भोगा न भोक्ता वयम एव भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग डाला। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। हम बूढ़े नहीं हो गए। हम तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होगी, हम ही बूढ़े हो गए। तृष्णाओं की पूर्ति करते करते हमारा बुढ़ापा हो गया, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। देखिए, जिनको तंबाकू खाने की आदत होती है वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन तंबाकू उनसे नहीं छूटती, शराब उनसे नहीं छूटती, मांस उनसे नहीं छूटता। और मैं तो बार बार गिले शिकवे भी करता हूँ सुंदर साथ से। गुजरात के सुंदर साथ के सामने साक्षात राज जी आ जाएं, एक शर्त रखें कि देखो मैं तुमको दर्शन दे दूंगा, लेकिन तुम लहसुन और मिर्चा छोड़ दो। तो सुंदर साथ कहेंगे कि राज जी आपका दर्शन नहीं चाहिए, लहसुन प्याज हमसे नहीं छूटेगी। मैंने कितनी बार कहा है कि यदि आप चितवनी का सुख लेना चाहते हैं तो अपने भोजन को सात्विक बनाइए। लेकिन कार्यक्रमों में भी चल रहा है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि आपके नस नस में वही चीज है। आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। तृष्णा का हरण कैसे होगा? विवेक से। तृष्णा क्षयात न रहते सोडसी कलम। आपको जो तृष्णा पागल की हुई है उसको एक बार छोड़ करके देखिए। छोड़ने से भोगने की अपेक्षा 16 गुना अधिक सुख मिलेगा। लेकिन आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। जो भुक्त भोगी है वो जानता है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण कर रहा है उसको पता है कि संसार की तृष्णाओं को छोड़ने के बाद कितना अखंड सुख प्राप्त होता है। और ये मैं खुद ही का बंधन है, ये इस मैं में सारा संसार डूबा हुआ है। मैंने अभी आपको चौपाई बोली कि इन मैं में डूब्या सब कोई, या को पार न पावे कोई। सब कुछ जानते हैं कि ये नश्वर जगत मायावी है, और इस मायावी जगत में हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, चक्रवर्ती राज्य भी मिल जाए तो भी वो चक्रवर्ती राज्य भी एक दिन नष्ट हो जाएगा।
धन संपदा नष्ट हो जाएगी, हमारा यौवन, दमकता हुआ यौवन भी एक दिन बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगा। ये धकता हुआ सूरज एक दिन शीतल हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, आकाश नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नश्वर, कुछ हर वस्तु नश्वर है, कुछ भी अखंड नहीं है। इतना जानते हुए भी मनुष्य किस पर अहंकार करता है? अपने शरीर के पुतले पर अहंकार करता है, अपने धन पर अहंकार करता है। कोई बड़े पोस्ट पर हो जाएगा, उसको भी पता है कि 60 साल के होते होते उसका पद छिन जाएगा, वो भी नश्वर है, तो भी अहंकार करेगा कि मैं इस पोस्ट पर हूँ। आप सोचिए, असंख्यों ब्रह्मा विष्णु का ये संसार है। हमारी इस सृष्टि में 14 लोगों की सृष्टि में एक एक ब्रह्मा विष्णु है, शिव है। लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां तो केवल इस गैलेक्सी के अंदर है, और हर 14 लोकों के ब्रह्मांड में सोचिए कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 14 लोकों में एक छोटी सी पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी पर न जाने कितने अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, एक से एक बढ़कर एक है। लेकिन मनुष्य लड़ता है, पड़ोसी से लड़ता है, दिखावा करता है कि देखो तुम्हारे पास 4 गाड़ी है तो मैं 8 कारें रख कर दिखाऊंगा, तुम्हारे घर में 1 करोड़ है तो मैं 10 करोड़ इकट्ठा करके दूंगा। कुछ नहीं उसके साथ जाता, जो है नहीं उसके पीछे इंसान लड़ा जा रहा है। लेकिन इसको यदि छोड़ दे तो किसको पालेगा? जिसके सत अंग से इस ब्रह्मांड जैसी असंख्यों ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड जैसे असंख्यों ब्रह्मांड बनते हैं, उस अक्षर से भी परे उस अक्षरातीत को पालेगा। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। राजी जब उस सुख को देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? पहले इस मैं खुदी के बंधन को हटाएंगे। इसलिए खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में केवल मैं खुदी को ही छोड़ने का वर्णन है। महामती जी की आत्मा के अंदर राज्य विराजमान होते हैं, और परम धाम की आत्माओं के लिए ये दिशा निर्देश है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा विकार है उसको छोड़ना है। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सताते हैं। इसमें सबसे बड़ा विकार जानते क्या है? अहंकार का विकार है। काम क्रोध को हटाया जा सकता है, लोभ को हटाया जा सकता है, मोह को हटाया जा सकता है, क्योंकि अहंकार से तो सृष्टि चल रही है। तपस्वी को तप का अहंकार तो होता ही है, विद्वान को विद्वता का अहंकार होता है, रूपवान को रूप का अहंकार होता है, धनवान को धन का अहंकार होता है। लेकिन ये सब कुछ छूट जाएगा तब धनी के चरण मिलेंगे। बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रजमात। काम क्रोध लोभ आप तपस्या करके छोड़ देंगे, लेकिन जो उपलब्धि आपने की है उसका भी मन में एक विकार रहता है। इन मय में डूबिया सब कोई, याको पार न पावे कोई। याको पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीश होए। सबसे बड़ी कृपा राज्य की क्या है? जिस पर राज्य विशेष कृपा करते हैं उसको माया का दुख देते हैं, उसको विरह में तड़पाते हैं, और विरह में तड़पाकर उसकी मैं खुदी को समाप्त कर देते हैं। तब उसके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए किसी सेठ के पास गए। सेठ ने निमंत्रण दिया कि भगवान कल आप मेरे घर भोजन करने आएंगे। बुद्ध ने कहा कि अवश्य मैं आऊँगा। पहुँच जाते हैं भोजन करने के समय पर। सेठ खूब बढ़िया खीर बना करके लाता है और भगवान के भिक्षा पात्र में कमंडल में रखना चाहता है। लेकिन बुद्ध तो उस कमंडल में जानते क्या रख कर गए थे? गोबर रख करके ले गए थे। सेठ कहता है कि भगवान इस पात्र में मैं खीर कैसे रखूं? बुद्ध कहते हैं यदि तुम ये प्रश्न करते हो कि इस पात्र में खीर नहीं रखी जा सकती, तो तुम्हारा हृदय तो विकारों से भरा है। मैं तुम्हारे हृदय में तत्व ज्ञान कहाँ से रखूं? सच्चा ज्ञान जो सत्य ज्ञान जो इतनी समाधि से मैं पाया हूं, तुम्हारे हृदय में तो रखा ही नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। वैसे ही यदि हम परम धाम की उस खिलवत को पाना चाहते हैं, उस मिलमिलावे का दर्शन करना चाहते हैं, चाहे राज जी, श्यामा जी, सखियां सभी बैठे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें अपने हृदय के अहंग के पर्दे को हटाना पड़ेगा। आपको जो कुछ मिला है सब राज्य का दिया हुआ है, आपका अपना कुछ नहीं है।
यदि आपके पास ज्ञान है तो किसका दिया हुआ है? राज्य का। आपके पास कोई विशेष शक्ति है तो किसकी दी हुई है? राज्य की है। वैसे तो ऊपरी तौर से हर कोई कह देता है कि सब कुछ राज्य ने किया है, लेकिन मन में तो धारणा रहती है कि ये सब मेरा है और यही सूक्ष्म माया है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलके का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। जैसे देखिए बड़े से बड़े आतंकवादी या कोई भी मुस्लिम हो जो प्रतिदिन 10 जानवरों का कत्ल करता हो, वो भी क्या कहेगा? इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो अर्थ नहीं समझता कि इसका अर्थ क्या है। इंशाअल्लाह मतलब अर्थात अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा हो जाएगा, वो तकिया कलाम है। वैसे ही सब कुछ सुंदर साथ भी वाणी पढ़ता है और अपनी हर वस्तु का अहंग रखेगा, लेकिन क्या कहेगा? राज्य की मेहर से ऐसा कोई नहीं हो सकता। मतलब दावा तो रहेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। राज्य आपको अहंकार नहीं सिखाएंगे। जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। जागृति किसको कहते हैं? हम अपने अस्तित्व को मिटा दें। एक बरगद का वृक्ष देखिए कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना होता है? छोटा सा बीज है, लेकिन यदि जमीन पर पड़ा रहेगा तो धूप में झुलस जाएगा। मिट्टी में यदि वही बीज ढक जाता है तो अंदर की नमी पाकर वो एक पौधे के रूप में बदल जाता है और वही पौधा बढ़ता बढ़ता वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का अहंग है, देखने में छोटा लगता है। मनुष्य का अहंकार इतना बड़ा होता है हिमालय पर्वत के समान, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उसका रूप कितना छोटा होता है, सरसों से भी दाना। इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से अहंकार को नहीं देख सकते, अहंकार के लक्षणों को देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, आप उसके साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं, अपने धन का, अपने पद का, अपने वैभव का, प्रतिष्ठा का अहंग दिखाते हैं, तो अहंकार आपके शब्दों से प्रकट हो रहा है, चेहरे के भावों से प्रकट हो रहा है। अहंकार का रूप दिख नहीं रहा है, लेकिन उसी अहंकार ने आपके और आपके राज्य के बीच में एक पर्दा कर रखा है। आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। हम सब सुंदर साथ यदि परात्म की दृष्टि से अपने को देखें तो क्या होगा? रास में एक चौपाई आती है, आत्म सौनी एक दिशे जुजवी ते दिशे दे। शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। देखिए कहने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन यदि सब सुंदर साथ इसका उपयोग कर लें कि आत्म सामने एक दिशे जुजवी दिशे दे, हम हर तन में बैठी हुई आत्मा के स्वरूप को देखें तो राग द्वेष के बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, घृणा के बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोई किसी से घृणा क्यों करता है? कि उसको या तो पापी समझता है या बुरा समझता है। एक ही सुंदर साथ है, अपने परिवार से उसको बहुत लगाव है। दूर जगह के सुंदर साथ से किसी कारण से अनबन हो गया तो बैर होता है। दोनों के हृदय में घृणा की ज्वालामुखी दधक रही होती है। उसका कारण क्या है? कि दोनों एक दूसरे के जीव के मन के दोषों को देख रहे हैं। यदि दोनों एक दूसरे के हृदय में बैठी हुई आत्मा को देखें तो क्या होगा? गीता में एक बहुत ऊंची बात कही गई है कि विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में जो एकत्वदर्शी है, एक तत्व को देखता है। देखिए ब्राह्मण पवित्र शरीर का दावा करता है और चंडाल जो है गंदे शरीर वाला है। गाय पवित्र जानवर मानी जाती है और कुत्ता अपवित्र, हड्डी चूसता है, श्मशान में मांस खाता है। लेकिन जो गाय में और ब्राह्मण में, कुत्ते में और चंडाल में, सब में एक चेतना को देख रहा हो,
तत्र कह मोह कह सुख यो एकत्वम अनुपश्यत। पंडित किसको कहेंगे? जिसको ब्राह्मण में और चंडाल में भेद प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चेतना को देख रहा है। गाय में और कुत्ते में भी जो एकत्व एक चेतना को देख रहा है, उसके बाह्य आवरण को नहीं देख रहा है, वही तो महान हो सकता है। इसलिए हम सुंदर साथ को चाहिए कि राग द्वेष से परे होने के लिए, घृणा के विकारों से परे होने के लिए सब में परम धाम की आत्मा की भावना करें। और ये शरीर से हमने जो कुछ भी पाया है, इस शरीर का रूप हमने पाया है, धन पाया है, पद प्रतिष्ठा पाई है, ये सब कुछ भुला दें। क्योंकि इसका बोझ यदि आप सिर पर ढोते रहेंगे तो राज्य के चरणों से दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहा है कि जो नश्वर है उसका अहंकार क्यों करना? मैं करत मरत नहीं। इसका आशय क्या है? हमने धन की मैं ले रखी है, प्रतिष्ठा की मैं ले रखी है, कुल खानदान की मैं ले रखी है। ये जो कुछ मैं है हमारे और धनी के बीच में आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। और यदि इस विकृति को हमने दूर कर लिया तो जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता मिल जाएगी। खिलवत आपको सिखाती है, खिलवत की शर्त है कि आपकी नजर मूल मिलावे में कब पहुंचेगी? जब संसार से आप मर जाएंगे। मैं करत मरत नहीं है। और कहावत है मुर्दा अड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। ये सबसे बड़ा पर्दा है। जैसे मेरे और आपके बीच में एक पर्दा टांग दिया जाए, न मैं आपको देख पाऊंगा न आप मुझे देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उसी पर्दे पर टिक जाएगी। उसी तरह से हम राज्य को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल, नकश न मिट्टो मोह मूल को ताथे नजरो न नूर जमाल। हर सुंदर साथ राज्य का दर्शन करना चाहता है, लेकिन राज्य दीदार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं का बंधन है, शरीर का मैं है, शरीर का मोह हमें सता रहा है। हम शरीर से परे नहीं हुए। हमने अपने अंतःकरण से जो उपलब्धि की है, ज्ञान की, तपस्या की, भक्ति की, सेवा की, ये सारे कहीं ना कहीं बंधन के कारण है। आपने कितनी साधना की है इसका भी अहंकार न रखिए, कितना ज्ञानार्जन किया है इसका भी अहंकार न रखिए। यदि आप सबसे सुनाते फिरेंगे कि मैंने इतनी साधना की है, मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, यह मेरा शब्द ही हटा दीजिए। मैं तो तुम्हारी केवल एक बात याद रखिए कि मेरी आत्मा केवल आपकी है, मैं केवल आपकी हूं और आप मेरे हैं। वयम तो तुम अस्माकम, आप हमारे और हम आपके। हमारा अपना कुछ नहीं। मेरी मेरी करत दुनी चाहत है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन कौन देवे। ये तो नहीं हो पा रहा है। और सच पूछा जाए तो कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है, कोई भी अहंकार करना नहीं चाहता, लेकिन अहंकार स्वाभाविक है, क्योंकि उपजे माया मोह थे सो तो मोहे में समाये। मूल प्रकृति मोहंग थे, उपजे तीनों गुण सो तीनों पांचों पसरे, हुई अंधेरी 14 पवन। पाताल से लेकर बैकुंठ तक मोह अहंकार का पसारा है। हमारी इंद्रियां, हमारे गुण, अंग, सब कुछ मोह से ही पैदा हुए हैं। तो अहंकार तो स्वाभाविक रूप से रहेगा। अब देखिए, काजल की कोठरी में आप कितना भी बचाव करके जाएंगे तो क्या होगा? पैर तो काला होगा। हाँ, यदि आपने ऐसा जूता पहन लिया तो कालिक तो जूते पर लगेगी, आप पर नहीं लगेगी। काजल की कोठरी में कैसे हो सियानो जाओ, एक लिक काजल की लागे पे लागे। आपके पैरों में नहीं छुपाएगी जूता पहने रहने पर, लेकिन जूते में तो लगी रहेगी। उसी तरह से आपकी आत्मा जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। अहंकार को छोड़ने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? पहला साधन यह है, अध्यात्म की पहली कक्षा में जब प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको आहार को सात्विक बनाना पड़ेगा, ताकि जो ज्ञानार्जन आप कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, वह ज्ञान अंदर प्रवेश करे और आचरण में चरितार्थ हो। कौल का अर्थ होता है वचन, कहना, अर्थात वाणी के शब्द। फैल का अर्थ होता है आचरण। फैल के बाद होता है हाल, हाल का अर्थ होता है रहने। हमारी अवस्था क्या है? कथने, करने और रहने।
वाणी को आपने पढ़ा, यदि आपका आहार सात्विक है तो वाणी का प्रकाश आपके अंदर आने लगेगा। खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में क्या बताया गया है कि खुदाई इल्म से मारिए। मैं को कैसे मारेंगे? खुदाई इल्म से। ये ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? कर्ता धर्ता कौन है? यदि आप मानते हैं कि मैं कर्ता धर्ता हूं तो आपको अहंकार आएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि अर्जुन तुम कार्य करो लेकिन अहंता त्याग दो कि मैं कर रहा हूं। यदि मनुष्य में आसक्ति होगी, कार्य की अहंता का संस्कार होगा तो आसक्ति का कारण बनेगा और भाव के बंधन का कारण बनेगा। आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए। निष्काम भाव से करने का तात्पर्य क्या है? कार्य तो कीजिए लेकिन उसमें आसक्ति न रखिए। आसक्ति कब पैदा होती है? जब अज्ञानता का प्रवेश होता है। कर्तव्य समझकर जो कार्य किया जाता है उसमें आसक्ति पैदा नहीं होती। जैसे आपको सर्विस चाहिए गृहस्थी चलाने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करना एक कर्तव्य है, गृहस्थी चलाना एक कर्तव्य है। लेकिन पढ़ाई करते समय आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो दुखी मत होइए। आप कर्तव्य पथ पर बने रहिए। जीवन के पथ पर कोई भी व्यापार करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, कृषि करते हैं, आपकी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाता है तो उसमें निराशा मत लीजिए कि हाँ मेरा तो सब लूट गया। यदि ये आसक्ति रखेंगे तो निश्चित है कि आप दुखी होंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि बिना आसक्ति के तो कोई काम नहीं करेंगे। जैसे आप खेती करते हैं, खेती करते समय आपको ये ध्यान तो रहेगा कि ये मेरा खेत है, इसकी पैदावार मेरे घर में जाएगी। या आप बिजनेस करते हैं तो आप इसी भाव से करते हैं कि इसकी आमदनी मेरे पास उपलब्ध होगी तो मैं करूंगा। लेकिन जिसने ये मान लिया है कि ये सारा संसार क्या है? एक सराय है। सराय समझते हैं धर्मशाला को। धर्मशाला में आप आते हैं, रात गुजारते हैं, सवेरे चले जाते हैं। जाते समय आप रोने नहीं लगते हैं कि धर्मशाला को मैं छोड़ रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको दाहोद से ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना है। आप ट्रेन में बैठेंगे, रात को सोएंगे भी, बम्बई उतरकर आपको काम के लिए जाना है। ट्रेन स्टेशन पर आपकी ट्रेन जब पहुंच जाती है और आप दुखी होने लगते हैं कि ट्रेन को मुझे छोड़ना पड़ रहा है तो लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गए हो। तुम्हारा मंतव्य था बम्बई पहुंचना, अब बम्बई उतरो, जो काम करना है करो, ट्रेन तो फिर आएगी जाएगी। तुम ट्रेन के लिए रोओगे तो तुम्हारा दुख है। वैसे ही हमारा हाल है। हम इस संसार में जो कुछ कमाते हैं वो नश्वर है। हमारा जन्म भी नश्वर है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो धन आया है उसका खर्च होना निश्चित है। आप वृक्ष पर चढ़ेंगे तो नीचे उतरना निश्चित है। जो सब कुछ होने वाला है तो उसके लिए दुखी क्यों हो रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण का यही कथन है कि संसार परिवर्तनशील है। आप आज युवा हैं, कुछ वर्षों के बाद आप वृद्ध होंगे। आप दुखी हो रहे हैं कि मेरे सिर के बालों में सफेदी आने लगी है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो ये क्यों दुखी हो रहे हैं? आसक्ति के कारण दुखी हो रहे हैं। और इसी के कारण अज्ञानता का बंधन बनता है। यदि आपके हृदय में ज्ञान का प्रवेश हो गया, ब्रह्म ज्ञान का, संसार की नश्वरता का बोध हो गया कि ये जो कुछ है उसकी कृपा से चल रहा है, तो खुदाई इल्म आपके लिए कारगर होगा। खिलवत की वाणी तो सभी पढ़ते हैं लेकिन मैं खुदी को कोई मार नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो मैं खुदी को मारने के लिए चाहिए, मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान से खुदाई इल्म से मारिए। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हक की मैं लेना पड़ेगा। आप कौन है? ये शरीर नहीं है। शरीर का ये पुतला जो दिख रहा है ये तो माया का है। आप कौन है? इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण नहीं है, आप जीव नहीं है, आप परम धाम की आत्मा है। यदि परम धाम की आत्मा के भाव से देखेंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूं तो शायद आप कोई भी पाप नहीं कर पाएंगे। अहंकार किसका होता है? जैसे
सुंदर साथ में भी झगड़े होते हैं, क्षेत्र को लेकर, जाति को लेकर, प्रांत को लेकर कई झगड़े होते हैं, धन को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर। यदि आपकी नजर वहां हो जाए कि हम परम धाम में बैठे हैं, तो आप किसी को क्या नीचा दिखाना चाहेंगे? क्या किसी से झगड़ा कर पाएंगे? ये शरीर दिख रहा है और संसार दिख रहा है, तभी तो विवाद है। जब इधर से नजर उधर कर लेंगे तो आपके हृदय में कौन बैठेगा? युगल स्वरूप के चरण कमल। सारी अज्ञानता का मूल क्या है? शरीर और संसार पर हमारी नजर बनी हुई है, जिसके कारण हम लड़ झगड़ रहे हैं। इसलिए माया का यह जो बंधन है, यह माया का बंधन हमारे लिए सबसे बड़ा भारी पड़ रहा है। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राज्य खिलवत के इस प्रकरण में समझा रहे हैं कि आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। और राज्य ने बताया है कि माया के सारे हथियार एक तरफ है और केवल एक प्रेम का हथियार राज्य ने दिया है हमें। प्रेम कैसे आएगा? प्रेम के स्वरूप को दिल में धारण कीजिए तो आपके हृदय में प्रेम आ जाएगा। देखिए, सत्व रजतम का यह ब्रह्मांड है। आपका शरीर सत्व रजतम का है, आपकी इंद्रियां सत्व रजतम की हैं, आपका अंतःकरण सत्व रजतम का है। और जितने अच्छे बुरे कार्य होते हैं किससे होते हैं? अंतःकरण से, मन के द्वारा हो रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, अहंकार के द्वारा हो रहे हैं। किसी में रजोगुण ज्यादा है तो दिन रात काम में लगा रहता है, किसी में तमोगुण ज्यादा है तो ज्यादा पाप में लिप्त है, कोई सतोगुणी है तो ज्ञान और भक्ति में लगा रहता है। लेकिन शुभ और अशुभ कार्य सबसे हो रहे हैं। कोई एक पाप करता है, कोई 99 पाप करता है, लेकिन पाप तो सभी से हो रहे हैं। लेकिन इससे परे की जब अवस्था पाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। त्रिगुणातीत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य का प्रेम चाहिए, तभी तो चितवनी लगेगी। आप त्रिगुणातीत अवस्था में आएंगे और अपने प्राण वल्लभ को हृदय में बसाएंगे। इसलिए हम सुंदर साथ खिलवत की इसी वाणी को पढ़ें। हम पढ़ते जाते हैं, न जाने कितनी बार, दर्जनों बार हम खिलवत की वाणी को पढ़ जाते हैं और इस चौपाई को बार बार करते हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। लेकिन हक की मैं लेकर संसार की माय को हम मार नहीं पाते। दूसरों को उपदेश अच्छी तरह से दे देते हैं कि देखो तुम्हें बहुत बड़ी माया लगी है, तुम मैं खुद ही में फंसे हो, लेकिन हम भी खुद फंसे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में धनी की शोभा विराजमान नहीं हुई होती है। आप राज्य को हृदय में बसाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर से मैं का बंधन अपने आप छूटता जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। बुद्धि की चतुरता की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी योगी अति, चाहे हिमालय की गुफाओं में कोई त्याग न करता हो, हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ योगी भी सोचता है कि मैं हिमालय का योगी हूं। आप उसके ऊपर पत्थर फेंक दीजिए तो उसको क्रोध आ जाएगा, कहेगा कि मैं हिमालय का योगी हूं, तुम मेरी गरिमा को नहीं समझते, मैंने संसार को ठोकर मारा है। ठोकर मारने का भी तो अहंकार है। कोई घर द्वार छोड़ता है तो उसका भी अहंकार रहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया तो उसका अहंकार क्यों ढोते फिरते हैं? इस छोड़ने का भी अहंकार छोड़ दीजिए। आपके पास ज्ञान है, भक्ति है, साधना का बल है, लेकिन इसका भी अहंकार सूक्ष्म रूप से यदि आपके अंदर बना रहेगा तो हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा पड़ा रहेगा। हम राज्य का दीदार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे कल भी मैंने चर्चा में कहा था, रुई का पहाड़ हो, एक छोटी सी चिंगारी लगा दीजिए, पहाड़ को जलने में देर नहीं लगती है। हमारी मैं खुदी का पहाड़ कितना भी हो, हमारे अंदर कितने भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार क्यों न भरे हों, केवल राज्य के प्रेम की चिंगारी अपने हृदय में जला दीजिए। आप प्रतिदिन चितवनी में लगिए। देखिए आपका कपड़ा कितना भी गंदा होता है, पहली बार साबुन लगाते हैं, कुछ मैल निकलती है, दोबारा लगाते हैं, पानी से धोते जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चमकने लगता है। उसी तरह से आपके जीव ने लाखों जन्मों को देखा है, लाखों जन्मों में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का सेवन किया है। जैसे कहावत कही जाती है कि कच्चे घड़े को तो मोड़ा जा सकता है, पक्के घड़े को नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि वो टूट जाएगा। तो आपका जो जीव अपने मन के द्वारा
लाखों जन्मों में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का सेवन किया है, वो मन कहां से इतने जल्दी निर्मल हो जाएगा। लेकिन एक सरलता है, आप तारतम्य वाणी का ज्ञान ग्रहण कीजिए, आप ये समझ लीजिए तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जो मूल स्वरूप चाहते हैं वही होता जा रहा है। इसलिए राज्य की गरिमा को सर ऊपर रखिए। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में हमें प्रेमास्पद की प्रशंसा करनी होती है, उसकी महिमा देखनी होती है। आप जानते हैं संसार में झगड़े क्यों होते हैं? इधर भाई बहन बैठे हैं, इधर बहनें बैठी हैं, और सबको मालूम है कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है या भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है? दोनों का अहंकार लड़ता है, दोनों दूसरे के दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते। यदि हर कोई अपना दोष देखे और उसके सुधार का प्रयास करे तो एक दिन नहीं लगेगा संसार को सुधरने में, अन्यथा करोड़ों साल बिता दीजिए, ये संसार कभी भी सुधरने वाला नहीं है। हर व्यक्ति आत्मचिंतन करे कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो परिणाम क्या होगा? हर कोई अपनी अपनी बुराई दूर करेगा और स्वतः ही सबका सुधार हो जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि दूसरों के छोटे से छोटे दोष को बड़ा बनाकर देखता है और अपने बड़े से बड़े दोष को, बिल्लू के बराबर बड़ा दोष हो तो उसको भी छिपा जाता है। तो छिपाने से क्या होता है? उसका अहंग बढ़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूं और वो बहुत खराब है। तो इसका चिंतन करते करते बुराई का एक भंडार उसके हृदय में आ जाता है, अहंकार का आवरण और चौड़ा हो जाता है। यदि हमने तारतम्य वाणी का आधार लेकर यह सोचा कि मैं जो कुछ हूं उसकी कृपा से हूं, मैं केवल धनी की ब्रह्मात्मा हूं, धनी की अर्धांगिनी हूं। एक मंत्र याद किए रहिए, आपको 6 चौपाइयों का तारतम्य याद नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक चीज यदि आप याद कर लेते हैं कि मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं। करत करावत तुम्हें, कहत कलावत तुम, कहलाने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। और इस समर्पण भावना के साथ राज्य के प्रेम में स्वयं को डुबोइए, फिर देखिए क्या होता है। राज्य के स्वरूप का चिंतन करते करते, तारतम्य वाणी का चिंतन करते करते और सात्विक आहार को अपने हृदय में प्राथमिकता देने पर कुछ दिन में ही परिवर्तन आना शुरू होगा। आपके हृदय से आवाज आएगी कि रे मन, तू किसका अहंकार कर रहा है? तुझे धन का अहंकार करना व्यर्थ है, पद का अहंकार करना व्यर्थ है, रूप का अहंकार करना व्यर्थ है, ज्ञान और साधना का अहंकार करना व्यर्थ है। जानते हैं किसी मंच पर 100 चोर बैठे हों तो उनमें झगड़ा शायद कम होगा, लेकिन 5 विद्वान बैठ जाएं, किसी विषय पर कह दिया जाए तो 5 विद्वान लड़ पड़ेंगे। 5 क्यों लड़ेंगे? क्योंकि वो कहेगा कि मेरी बात सच है, मैंने जो अर्थ किया वो सच है, दूसरा कहेगा कि मेरी बात सच है। 5 धनवान लोग इकट्ठे होंगे तो उनमें भी आपस में मेल नहीं होगा, क्योंकि हर धनवान अपने को बड़ा समझने का प्रयास करता है। 5 वरिष्ठ पदाधिकारी बैठ जाए तो उनमें भी द्वेष पैदा होता है। ये संसार की कहानी है, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में भी ये बात होती है। स्वयं को वर्चस्व वाला सिद्ध करना। और जानते हैं यदि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो परिणाम क्या होता है? मनुष्य सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, जिसने इस अनंत सृष्टि को बनाया है। आप देखिए आप क्या हैं, इसको जानने के लिए आप खुले आकाश में अपनी छत पर बैठ जाइए, आकाश की तरफ देखिए। आकाश में कितने नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इस पृथ्वी पर आपसे धनवान, आपसे अधिक रूपवान कितने लोग हैं? करोड़ों लोग होंगे। और आपकी पृथ्वी का अस्तित्व क्या है? जैसे समुद्र के किनारे धूल का एक कण होता है, वैसे ही आपकी पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर भारत जैसे कितने बड़े बड़े देश हैं, चाइना, रसिया, अमेरिका, सब भारत से बड़े बड़े हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्रांत हैं, 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें हम सबसे बड़े बड़े लोग हैं। और इस पृथ्वी का अस्तित्व जैसे समुद्र के किनारे धूल का एक कण होता है, वैसे ही सृष्टि में इस पृथ्वी का अस्तित्व है। तो आप सोचिए जिसने इस सृष्टि को बनाया है
उससे भी परे वो अक्षरातीत है और वो हमसे प्रेम करता है, और हम फंसे कहाँ पड़े हैं इस झूठी माया में। मैं करत मरत नहीं और कहावत है मुर्दा। ये तो सारा संसार नश्वर है, सारी सृष्टि नश्वर है, लेकिन सुंदर साथ में भी झगड़ा होता है। जानते हैं किसके लिए? देखिए, हम सुंदर साथ कितनी भी वाणी पढ़ते हैं, जितनी भी थोड़ा बहुत करते हैं, सेवा पूजा भी करते हैं, एक दूसरे सुंदर साथ को हम प्राणाधार भी कहते हैं। प्राणाधार का अर्थ क्या होता है जानते हैं? आप मेरे जीवन के आधार हैं। हम प्राणाधार भी कहते हैं, गले भी मिलते हैं और कहते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, फिर भी लड़ते हैं। किसके लिए जानते हैं? छोटे छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, छोटे से छोटे ट्रस्टी के पद के लिए लड़ते हैं, थोड़े से पैसे के लिए लड़ते हैं, थोड़े से सम्मान में कमी हो जाए तो उसके लिए लड़ते हैं। कहने का ऐसे क्या है? ज्ञान हम सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? हम जानते हैं कि यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहेगा खुदा। हम इस मैं के बंधन को तोड़ देंगे तो हमारे और धनी के बीच में कोई बंधन नहीं रह जाएगा। ये खिलवत की वाणी हमारी आत्मा को परम धाम की राह दिखाती है, और हमारी राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मैं की बाधा है। राज्य का प्रेम आपके हृदय में तब तक नहीं आएगा जब तक इस मैं का बंधन को आप नहीं तोड़ेंगे, और उसके लिए एक ही तरीका है जो मैंने आपको बोला कि वाणी के ज्ञान को ग्रहण करते जाइए, अपने आहार को सात्विक बनाते जाइए और चितवनी में डूबते जाइए और अपना समर्पण कर दीजिए। मेरे प्राणेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, आप मेरे धाम हृदय में अपने चरण कमल रख दीजिए, मेरे अंदर का पर्दा हटा दीजिए। आप सब सुंदर साथ जब भी पाठ रखवाते हैं तो कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं कि मेरे बेटे का ये काम हो जाए, मेरी नौकरी अच्छी चल जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए। ये सब कुछ नश्वर है। आप राज्य से पाठ रखवाइए। आप जब भी पाठ रखवाइए तो राज्य से एक ही प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर के विकारों को दूर कर मेरे धाम हृदय में अपने चरण कमल रख दीजिए, और कुछ मत मांगिए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। राज्य के चरण कमल आपके हृदय में पड़ेंगे तो आपके हृदय से माया अपने आप दूर भाग जाएगी। राज्य से उनके चरण को मांगिए। देखिए, जब आपके कक्ष में अंधकार भरा होता है, आप बिजली का बटन दबा देते हैं तो क्या होता है? पूरी कक्ष में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से जब तक आपके हृदय में राज्य के चरण कमल नहीं पड़ेंगे, आपको माया सताती रहेगी, काम क्रोध मद लोभ अहंकार आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण से राज्य का स्वरूप आपके हृदय में बसना शुरू होगा, जो जो अर्श हुए नजीक त्यों तो खेल हुए दूर। परिणाम क्या होगा? आपके धाम हृदय में जैसे युगल स्वरूप की छवि बसने लगेगी, आपके हृदय में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वहां से माया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसको कहते हैं माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाज्ञानी के। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसमें माया का कोई भी प्रवेश नहीं रहेगा। इसलिए आप संसार की मन्नत मत मांगिए, क्योंकि जो भी मांगेंगे आपको चक्रवर्ती राजा भी बना दिया जाए, संसार का सबसे बड़ा विद्वान भी बना दिया जाए, कितनी भी बड़ी बुजुर्गी मिल जाए, तो वो सभी कुछ नश्वर है। इसलिए केवल एक ही चीज मांगिए कि राज्य मेरे अंदर के अहंग को दूर कर दीजिए और अपने चरण कमल मेरे हृदय में रख दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी मांगेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। राज्य से आप हुक्म भी मांगेंगे तो वो भी क्या होगा? हुक्म किस पर निर्भर है? आपने हाकिम को मांग लिया तो उसके हुक्म तो आपके साथ रहेगा। आपने राज्य को मांग लिया तो उनका इश्क, उनका इल्म, उनका हुक्म, उनकी शोभा सब कुछ आपको मिल जाएगी। जो मैं को उड़ावे कोई, कह रहे हैं कि यदि कोई सुंदर साथ अपनी मैं खुदी को उड़ा देता है, कैसे उड़ाएगा मैं खुदी को? खुदाई इल्म से, वाणी के ज्ञान से उसके अंदर विवेक पैदा होगा। उस विवेक के द्वारा वो राज्य के प्रेम में स्वयं को डुबाना चाहेगा।
जैसे जैसे हम राज्य के प्रेम में डूबते जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जब आजकल तो कपड़ा धोने की मशीनें हैं, मशीन में डाल देते हैं, पता नहीं चलता कि उसकी मैल क्या होती है। पहले और आज भी गांव में तो हाथ से भी धोते हैं। जब आप कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो आपको मैल दिखती है, आपके हाथों में भी मैल आती है, उस पर पानी गिराते हैं। वैसे जैसे जैसे आप चितवनी में डूबते जाएंगे, राज्य पर समर्पित होते जाएंगे, वाणी का प्रकाश लेते जाएंगे, यह वाणी आपको बताती जाएगी कि तुम अपने ऊपर कुछ मत लो, करने कराने वाले कौन है? एकमात्र राज्य। जैसे जैसे आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा, वैसे खुदाई इल्म भी आपके अंदर प्रवेश करता जाएगा। ज्ञान और प्रेम का जिस दिन संगम होगा, यथार्थ रूप से आपके हृदय में सत्य का प्रकाश हो जाएगा और मैं खुदी का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अन्यथा इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति हो गए हैं, सबको किसी न किसी मैं खुदी ने अपने अधीन किया है। महामती जी के द्वारा राज्य ने सबसे बड़ी बात कहलवाई है कि इन मैं में डूबिया सब कोई, याको पार न पावे को, याको पार सुपावे, जाको मुतलक बख्शिशो। देखिए इसी प्रकरण में एक चुपाई आती है खिलवत के संदर्भ में कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुद ही छूट जाएगी तो क्या होगा? उसका स्वरूप खुदा का स्वरूप हो जाएगा। मैं के बंधनों को यदि आपने तोड़ लिया तो आप हकीकत की अवस्था में पहुंच जाएंगे, आपको राज्य का प्रत्यक्ष दीदार होगा। लेकिन यदि आपने मैं खुदी के बंधनों को नहीं तोड़ा तो आपको माया ही दिखती रहेगी, राज्य के चरण कमल नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको राज्य का दर्शन हो गया, राज्य आपके धाम दिल में बैठ गए, तो भी इसका अहंकार मत रखिए, क्योंकि राज्य ने ये लीला करके हमको दिखाया है। देवचंद जी के तन में राज्य बैठे हैं, सब सुंदर साथ उनको राज्य का स्वरूप मान रहे हैं, उनके तन से आड़िका लीला हो रही है, सब सुंदर साथ उस लीला का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन देवचंद जी को क्या लगता है कि मेरे तन से जागनी क्यों नहीं होती? रू अल्लाह करी बंदगी, यामे उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर जो मांग लिया हक पे। सदगुरु धनी से देवचंद जी से क्या भूल हो जाती है? रू अल्लाह करी बंदगी, यामे उनकी मैं। सदगुरु धनी से देवचंद जी सब सुंदर साथ से चिट्ठी लिखवाते हैं, किसके लिए? जब श्री देवचंद जी चर्चा करते हैं तो राज्य का आवेश श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होता है और सब सुंदर साथ से बातें भी करता है, किसी को सोने की कसेड़ी दे देता है, किसी को कुछ देता है। जब देवचंद जी दीवार पर हाथ से लकीर खींच देते हैं तो यमुना जी का भी जल बहने लगता है, सुंदर साथ उसमें डुबकी लगाकर नहाने भी लगता है। इतनी आड़िका लीलाएं हो रही हैं, सुंदर साथ मग्न है। लेकिन देवचंद जी के अंदर है कि जब मैंने राज्य को पाने के लिए इतनी कठोर साधनाएं की, पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरे सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। मैंने आपको पाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं की हैं, तो राज्य इतना तो कीजिए कि मेरे तन से जागनी करवा लीजिए। 1 2 नहीं, 69 पांतियां लिखने के बाद भी मीराज से लिखवाई जाती है। यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खरवा। जब श्री मीराज देवचंद जी को आकर प्रणाम करते हैं तो जो 69 चिट्ठियां देवचंद जी पहले से लिखवाए होते हैं मीराज के तन से गिर जाती है, तो श्री देवचंद जी समझ जाते हैं कि आगे जागने की लीला मीराज के तन से होनी है। फिर मीराज जी से सिफारिश करवाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि मीराज तुम लिख देखो तो राज्य कहना मान जाएंगे। और मीराज भी लिखते हैं तो भी राज्य किसी की नहीं सुनते, क्योंकि न्याय का सिंहासन कभी दागदार नहीं होता। चाहे मीराज कहें चाहे श्री देवचंद जी कहें, मूल स्वरूप वही करेंगे जो उचित होगा। तो आप सोचिए, जिस तन में राज्य बैठे हैं, जिस तन से लीला हो रही है, वह तन भी चाहता है कि ऐसा हो जाए तो नहीं होता। जिस महामती जी को अपनी सारी शोभा देनी है,
क्योंकि सतगुरु धन श्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के बराबर न कोई हुआ है न कोई हो सकेगा। लेकिन इनकी सिफारिश को भी राज्य अनसुना क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये उचित नहीं था। इसलिए सतगुरु धन श्री देवचंद जी सब कुछ पा गए हैं, राज्य को भी पा गए हैं, दिल में बसा लिए हैं, लेकिन मैं वहां भी पीछा कर रही है कि मैंने इतनी साधना की है। इसलिए आप सुंदर साथ कितनी भी सेवा करते हैं, कितनी भी चितवनी करते हैं, कितना भी ज्ञान का प्रकाश आपको है, आपको राज्य प्रतिदिन दर्शन देते हैं, तो भी इसका अहंकार मत लीजिए। क्योंकि यदि आपने अहंकार लिया तो अपने ऊपर दाग लगा लेंगे। आपको क्या करना है? सब कुछ राज्य के ऊपर सौंप दीजिए, उनकी कृपा के ऊपर सौंप दीजिए। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आप में और राज्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा, आपका अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपको अहंकार क्यों होता है? आप राज्य से अपने को अलग समझते हैं, तभी तो अहंकार होता है। जैसे एक परिवार है, पति पत्नी दोनों रहते हैं। यदि पत्नी सोचती है कि जो मेरे पति का मकान है वो मेरा मकान है, जो पति का कष्ट है वो मेरा कष्ट है, जो पति का सुख है वो मेरा सुख है, तो दोनों में क्या होगा? एक रूपता रहेगी, कभी विवाद नहीं होगा। हम सुंदर साथ जहां अपने को अलग समझते हैं कि हम दूसरों से कुछ अलग हैं, तो परिणाम क्या होता है? उसी दिन हमारे सिर पर अहंकार का पर्दा हो जाता है और हम माया में हारने लगते हैं। राज्य ने हमारे लिए यही सिखापन दी है कि यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे या खुदा। हम जितने मैं के बंधन में फंसते जाएंगे क्या होगा? हम एक सामान्य प्राणी बन जाते हैं। मैं को जितना छोड़ देंगे उतना ही महान बनेंगे। जैसे मैंने कहा, एक बरगद का बीज यदि मिट्टी में मिल जाता है तो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और उससे लाखों उस जैसे बीज पैदा होते हैं। संसार में जो व्यक्ति जितना ही महान होता है उतना ही मैं खुद ही को ठोकर मारे होता है, और जो व्यक्ति जितना ही छोटा होता है वो अपने धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का किसी न किसी रूप में अहंकार करता जाता है और वो एक सामान्य प्राणी होता है। इसलिए आप देखेंगे संसार में जो भी महापुरुष होते हैं उनको संसार पत्थर मारता है तो भी मुस्कुराते रहते हैं, गालियां देता है तो भी मुस्कुराते रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जरा सा सहन नहीं कर सकता, जो किसी के कटु वचनों को सहता है, जो किसी की घृणा को सहता है, किसी के अपमान दिए हुए अपमान को सहन करता है, निश्चित है समझिए को महान है, क्योंकि उसकी दृष्टि इधर नहीं है। हम सुंदर साथ से ये अपेक्षा की जाती है कि हम तारतम वाणी के इस कथन को अंगीकार करें। हम अपने अंदर धन की मैं, रूप की मैं, पद की मैं, प्रतिष्ठा की मैं या किसी भी तरह की मैं नहीं होनी चाहिए। यदि हम सबके हृदय में परम धाम की आत्मा को देखेंगे और उस आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखेंगे तो हम भी मैं खुदी से परे हो जाएंगे और हमारा जीवन भी धन धन हो जाएगा। वेद के एक मंत्र में कहा गया है, तत्र का मोहा कह सो का यो एकत्वम अनुपश्यत। जो सभी में एकत्व को देखता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा दूसरे के अंदर है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, दूसरे के सुख को अपना सुख समझे, वही तो महान होता है। संसारी व्यक्ति अपने सुख की चिंता करता है, चाहे दूसरों को कष्ट क्यों न देना पड़े, लेकिन जो महानता, जिसके अंदर महानता होती है वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है। परम धाम में क्यों प्रेम है? क्योंकि वहां हर कोई अपने से एक अनंत गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना दूसरों को चाहता है। राज जी अपने से अनंत गुना श्यामा जी को चाहते हैं, श्यामा जी अपने से अनंत गुना सखियों को चाहती हैं, और सखियां भी अपने से अनंत गुना राज जी और श्यामा जी को चाहती हैं। खूब खुशहालियां सभी एक दूसरे को चाहते हैं, तभी तो वहां प्रेम है। माया में इसका उल्टा है, यहाँ हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपनी चिंता करता है, अपने से प्रेम करता है, दूसरों से नहीं करता। यही माया के दुखों का कारण है और उसमें टकराव होता है तो संसार आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। दुखों का कारण यही है। थोड़े शब्दों में समझ जाइए
यदि हमने मैं और मेरे का बंधन हटा दिया, सारा संसार किस में? मैं और मेरे के बंधन में है। मैं और मेरे का बंधन हटा दीजिए, तू और तेरा याद रख लीजिए। मेरी आत्मा केवल आपकी है, केवल तू है और तेरा पसारा है, मेरा अपना कुछ नहीं। जिस दिन हमारे हृदय में ये बातें बस जाएंगी, उस दिन हमारा हृदय राज्य के हृदय में डुबकी लगाने लगेगा, और जो हम चाहेंगे वो राज्य चाहेंगे, और जो राज्य चाहेंगे वो हम चाहेंगे। हमारे और राज्य के दिल में उस दिन कोई भी पर्दा नहीं रहेगा। यही मार्फत को पहुंचने की राह है, और इस मंजिल तक ले जाएगी केवल चितवनी। चितवनी वाणी का ज्ञान, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास और सात्विक आहार। सात्विक आहार पहली सीढ़ी है। आप कितनी भी वाणी पढ़ेंगे, आहार में सात्विकता नहीं होगी तो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। आप कितनी भी चितवनी करेंगे, आहार की सात्विकता नहीं होगी तो आपका मन भागता रहेगा, चितवनी नहीं लगेगी। इसलिए सब सुंदर साथ से मैं बार बार कहता हूँ, ये तो मैं 20 वर्षों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन सुंदर साथ मेरी बात को कभी भी ग्रहण नहीं करते। चर्चा के समय मान लेते हैं, फिर जाकर लहसुन मिर्च वहीं गरम गरम मसाले खाते हैं। परिणाम क्या होता है? जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसी कारण गुजरात सुंदर साथ सेवा में बहुत आगे है, भाव में बहुत आगे है, लेकिन चितवनी में पीछे हो जाता है। कारण यही है क्योंकि आहार की सात्विकता नहीं है। अब समय पूरा होता है, चुप रह जाओ। ए पत्नी के पाया